परीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आपके बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरणों के क्लासों में अल्प प्राण और महाप्राण। यह 9वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6ठी क्लास, 11वीं, 12वीं हिंदी से संबंधित जो भी कंपटीशन का भी परीक्षा दीजिएगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है और मज़ा आने वाला है। मनोरंजनात्मक रूप से समझाया जाएगा, संगीत के माध्यम से समझाया जाएगा और प्रेम कहानी से संबंधित समझाया जाएगा। और अंत तक आप इस क्लास को देखिएगा तो अंत तक एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं होगा। इन्हें कहिएगा अल्प प्राण और महाप्राण नहीं सीखेंगे तो कहीं हम लोग का नहीं आप प्राण खींच लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। अल्प प्राण और कौन प्राण पढ़ेंगे? महाप्राण। कौन सी पढ़ेंगे? अल्प प्राण और कौन व्याकरण में? हिंदी व्याकरणों में आप वर्णमाला के बारे में पढ़े थे ना? वर्णमाला पढ़े थे ना? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये हिंदी व्याकरण में आपने पढ़े थे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या। इसी में पढ़े होंगे वर्ण के बारे में पढ़े होंगे। वर्णमाला नहीं 52 बल्कि वर्ण कितना है? 52। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? आप पढ़े थे वर्ण के 2 बाल बच्चा, एगो कौन वर्ण बुआ? वर्ण। और एक पढ़े थे कौन पढ़े थे? स्वर वर्णों की संख्या पढ़े थे कितना? वर्णों की संख्या। वर्ण स्वतः उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। कभी नहीं भूलिएगा बुआ। आप देखिए इस उंगली में क्या है? यहाँ देखिए क्या उंगली है? यहाँ क्या है? ये स्वर की संख्या टोटल हिंदी व्याकरण में कितना? अगर व्यंजन की बात करते हैं तो 11 स्वर की संख्या में 3 से गुना कर देंगे तो किसकी संख्या हो जाएगी? ये अपने आप बोला जाता है और ये व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। बताइए व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है? और इसकी संख्या कितना? तो अब देखिए हमको अभी वर्ण समझाने के पीछे कारण है, क्योंकि हम वर्ण से ही आपको समझाएंगे कौन सी? अल्प प्राण और महाप्राण। हर कंपटीशन के लिए आपको लगता होगा कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, याद रहेगा कि नहीं। फूलेंद्र कुमार पढ़ाए और आपको याद नहीं रहे, ये हो ही नहीं सकता है। जो भी भारी लगता है, जो आपके दिमाग में आसान नहीं लग रहा है, सब क्वेश्चन हमारे पास डालिए और उसको क्रशर मशीन में तोड़ के एकदम आसान करके आपके दिमाग में हम डालेंगे। आज बुआ आपके बीच एटम बम तैयार करेंगे। वह एटम बम आपका होगा मस्तिष्क रूपी एटम बम। कौन एटम बम? मस्तिष्क रूपी। ना आनंद एटम बम, ना बिहार सेकेंडरी रूपी एटम बम। तो कौन एटम बम तैयार करेंगे? और उस एटम बम में आज डालेंगे बुआ कौन सा बारूद? अल्प प्राण। कौन है बुआ? अल्प प्राण और कौन सी? अल्प प्राण और कौन सी पढ़ेंगे? नहीं समझिएगा तीन कहिएगा सर हमरा तो नहीं प्राण खींच लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अल्प प्राण आपको इस शब्द से ही समझाएंगे और महाप्राण भी इस शब्द से ही समझाएंगे। लेकिन इस समझने से पहले जो पढ़ा है उसको थोड़ा हम दोहराते हैं, इसलिए क्योंकि व्यंजन वर्ण से ही आपको समझना होगा कौन प्राण? अल्प प्राण। प्राण माने होता है वायु। प्राण माने क्या होता है? प्राण माने क्या होता है? वायु। माने प्राण के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्ण के 2 भेद, एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण कौन चीज से समझाया जाएगा? व्यंजन वर्ण से ही समझाया जाएगा। इसी के 2 पाठ करेंगे हम, एक होगा अल्प प्राण, एक होगा महाप्राण। बताइए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या
क्या है? क्या है? अब देखिए हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या कितना है? 52। और कहते हैं वर्ण किसे? भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई को भाषा की जो बड़ी इकाई उसको वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहा जाता है। बताइए वर्ण के कितने भेद? कौन? एक स्वर और एक व्यंजन। अपने स्वर के क्या बाल बच्चा जन्म लिया? माने दर्जन में क्या गो काम? एकदम लालू यादव का परिवार इतना हो गया। 7 गो बेटी, 2 गो बेटा, 1 गो पति पत्नी, तो माने 11 गो न। तो स्वर की संख्या क्या गो? स्वर की संख्या बराबर एगो क्रिकेट के टीम। क्रिकेट टीम में क्या गो है? सदस्य। एगो खिलाड़ी होता है, याद रहते। आ एगो बेचारा छोटका बेटा होल, ओकरा 3 दर्जन मात्र 3 बच्चा कम रहे। 12 तिया 36, उसमें 3 घटा दीजिए कितना? 33। एक आदमी गए थे अब की बार जातीय जनगणना करने, एक टीचर को एक ऐसा परिवार मिला जो 36 गो बच्चा गिने। एक आदमी क्या बच्चा? 36। पिता एगो, माए 3 गो। माने कहने का मतलब हुआ पत्नी 3 थी और सब क्या क्या गो? 1 दर्जन। तो 12 तिया 36। यहाँ 36 में से क्या घटा के दे? आप लोग इन्हें सोचिएगा हम लोग रहते इतने इतने बढ़िया होते लड़ेर में। लड़े में नहीं होते बढ़िया, खिलबैयो के न बढ़ते, घरों न बनबे पड़ते। महंगाई की युग है, हम 2 हमारे 2, आई नहीं कि हम 2 और हमारे होने 2। ऐसा वाला रूल नहीं अपनाना है, क्योंकि ये जरूरी रहता है जनसंख्या नियंत्रण। तो बुआ हम लोग जानते हैं पढ़ेंगे कौन प्राण और हम 1-2 चीज और लिखते हैं। अच्छा जानते होंगे अंतस्थ व्यंजन जिसको अर्ध स्वर कहते हैं, ये बताइए क्या वो है? 4 जानते होंगे क्या वो है? उस व्यंजन भी पढ़ाए थे। व्यंजन भी क्या है? कौन कौन? स, दंत, स और याद है? तो बताइए स्वर की संख्या? संख्या अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। अच्छा ये सब तो समझ रहे हैं। अयोग वा 2 है, अंग और आ। संयुक्ताक्षर 4 है, अक्षर, त्र, ज्ञान और स्वर। संयुक्ताक्षर क्या है? अक्षर, त्र, ज्ञान और स्वर। हिंदी का 2 अपना व्यंजन है, र और ढ। पढ़ते होंगे ई बिंदु देख पढ़े थे ना, ये पढ़े थे। ये दोनों हिंदी का 2 अपना व्यंजन है। अब देखिए ये सब हम मिटाते हैं, जो हमें पढ़ाना है उस पर हम बात करते हैं। क्या ये जरूरी नहीं था? बिना घर के कुर्सी देने देवाल जोड़ सके छी। तो पहले कुर्सी, तो पहले ईटा गिराए, सीमेंट गिराए न, उसके बाद जो है छोरोड़ हो अब सेटरिंग वाला अते, एक बाद जोड़ना शुरू कर दे। आपने आप जान गए अंतस्थ व्यंजन ये सब 4 बोरा आन लिए ढलाई वाला। 4 बोरा कौन चीज? जोड़ाई वाला। जोड़ाई वाला में कौन चीज? तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हो। ई कौन चीज वाला चीज? ढलाई वाला। पिलर ढालवे से ना, यो र ल और वो। तो बताइए टोटल काम अभी किस पर चलेगा? व्यंजन पर। व्यंजन में 33 गो है, तो 33 में 4 माने 33 पूर्ता है कब? जब हम स्पर्श व्यंजन को भी शामिल करते हैं। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या क्या है? 25। कहाँ से? क वर्ग से लेकर कहाँ तक? कुमार टोल से पौराहा तक नहीं, क वर्ग से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क्या बुआ इसको आप मिटाने? जी सर। आप लोग को पढ़ने का कौन सी इच्छा है? बहुत लड़का लड़की डर हो लगता होगा कहीं नहीं आएगा तो कहीं हमारे प्राण खींच दीजिएगा। तो प्राण माने कौन सी होता है? वायु। प्राण माने वायु। अच्छे वायु नहीं, वायु। हाँ वायु माने हवा, हवा माने वायु। पवन कही छी, हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। अनेक कहता है अगर पकड़ा गया तो हम तुम्हारा प्राण खींच लेंगे। आई द्वार कैसे प्राण खींच लेंगे? तो एयर रहबे नहीं करतो तो जिंदा रहबी नहीं। तो देखिए बुआ हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरणों में अल्प प्राण और कौन प्राण? अल्प प्राण और कौन प्राण? समझ में आ जाएगा? समझ लीजिएगा।
बोलिए ना हाँ या नहीं। जी सर। अनार नहीं खा कर आए हैं? जी सर। नवरात्र आज पहला दिन शुरू है, अभी यहाँ बोली बंद भे गए। अल्प प्राण और देखिएगा बहुत आदमी मांस मछली नहीं खाएगा 9 दिन तक। 9 दिन तक कहेगा दुर्गा दुर्गा और 10वां दिन खोजेगा मुर्गा मुर्गा। नहीं, ये स्थिति बना हुआ रहता है। जब तोरा नहीं है खाइए के मन छत कथिल करे छो, मन पर नियंत्रण है कीजिए। आने देखिएगा सुबह से मसाला पीस के रखने रहा। तो अल्प प्राण और बुआ कौन प्राण? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए पहले शब्द का अर्थ समझाते हैं। किसका? अल्प प्राण का और महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ बता दें, बोलिए ना या नहीं। कौन प्राण क्या? अल्प प्राण का मतलब अल्प माने काम, अल्प माने प्राण माने ये तो समझ गए। तो बताइए अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब वर्ण का पंछी के आधार पर, श्वास के आधार पर, वायु सांस नहीं श्वास माने कौन सी? वायु। वायु के आधार पर, प्राण के आधार पर कितने वर्णों के भेद किया गया? बताइए प्राण के आधार पर वर्ण के कितने भेद? कौन? बताइए प्राण के आधार पर, श्वास के आधार पर जो है वर्ण के कितने भेद? कौन? अल्प माने वायु, प्राण माने जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास वायु की या प्राण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? बताइए, भारी है? भारी है? किसे कहेंगे अल्प प्राण? मैंने जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता, बोलेंगे लेकिन कम वायु श्वास हवा की आवश्यकता होगी, उसे हम कौन प्राण कहेंगे? कौन प्राण कहेंगे? ये अभी नहीं, दिल में सीधे पहुंचा देंगे, अभी दिमाग में जा रहा है। और जब सब लिखेंगे वर्ण और बोल बोल के देखिएगा तुरंत समझ जाइएगा अल्प प्राण। तो बताइए अल्प माने प्राण माने जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प माने कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बुआ क्या कहते हैं? ये देखिए महाप्राण भी समझते होंगे। महाप्राण, महा माने कौन सी? बहुत या अधिक। महा माने क्या होगा? बहुत कहिए या अधिक कहिए। प्राण माने क्या? वायु। तो बताइए जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पहले शब्द का अर्थ दोनों का समझ गए। अल्प, अल्प माने काम। लोग कहल ना अल्प आयु छे नहीं तनिक। अच्छा अपना यहाँ कहे छिए कि तनिक दहो, तनी माने कौन सी? अल्प। वह हिंदी में कहे अल्पे दीजिएगा, हमरा खाने की इच्छा नहीं है। कटिहार चले जाइएगा तो वहाँ कहेगा कनीटा दो, कनीटा माने कनी। कहीं क्षेत्र में जाइएगा कहेगा थोड़े दीजिए न, लगभग थोड़ा माने कम, अल्प माने कम, कनीटा माने कम। लेकिन यहाँ महा माने ज्यादा, अधिक, बहुत, अति, लगभग समझ रहे हैं। बताइए पूरे समूह में किसी को समस्या? बताइए प्राण के आधार पर वर्ण के कितने भेद? पहला भेद, दूसरा भेद। इस वर्ण के उच्चारण में अल्प वायु की आवश्यकता होगी उसे कौन प्राण कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु की, अधिक श्वास वायु की, अधिक प्राण की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? कहिएगा सर ये परिभाषा से काम चले वाला नहीं। हमरा तनी बतबू कौन कौन अल्प प्राण छे, कौन कौन महाप्राण? अहाँ याद केने छियै, कुछ हमरा सुनै नहीं जाय छियै। ऐसे नहीं होते क्या गो अल्प प्राण छे आ क्या गो महाप्राण छे? कौन कौन वर्ण? व्यंजन में होगा कि स्वर में? सिर्फ व्यंजन में। बताइए अल्प प्राण और महाप्राण कौन सी में होता है? जब घोष और अघोष पर आएंगे तब उसमें स्वर को शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे? अच्छा अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता या कम श्वास वायु की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। अच्छा बताइए यहाँ ये रहने दे,
रहने दें, क्या इसको हटा दें? ये तो ऐसे समझ जाइएगा ना। अच्छा कहिएगा तो रहने देते हैं। हाँ लिख लो, अहे रखो। जब हमारा मेटवे की जरूरत पड़ते तो मेटवे पढ़ते, तो पहले हम लिखते हैं व्यंजन वर्ण। बताइए व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण एकर क्या गो खंड? 3 गो। व्यंजन वर्ण के क्या खंड? अच्छा व्यंजन वर्ण में एक पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श पढ़े हैं या नहीं? स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या गो? क्या गो? अरे में बुआ यहाँ कोई दिक्कत होगा लिखने में? तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है बुआ? 25 गो। स्पर्श व्यंजन अगर 25 है तो स्पर्श व्यंजन के भी 3 भेद है। 3 भेद में स्पर्श व्यंजन तो 25 गो है, लेकिन व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। और व्यंजन वर्ण के पहला भेद कौन सी है? स्पर्श। व्यंजन वर्ण के क्या भेद? 3 भेद। कौन कौन? एक स्पर्श व्यंजन जेकर उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। अच्छा बताइए वर्णमाला में वर्ग क्या होता? 5 गो। क्या गो? 5 गो। जाने हुए एगो कौन सी होता है? एक होता है कवर। कौन सी होता है? एक होता है एक होता है एक होता है। समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब वर्ग में क्या क्या वर्ण? क्या क्या वर्ण? 5 गो होता है या नहीं? बताइए क्वार लिखने आता है? अंगो नहीं। आप बताइए उसके बाद बताइए लगभग समझ गए? उसके बाद बताइए आप बताइए कोई दिक्कत? क्या हुआ? कहिएगा सर हमको मार खिलाइएगा कि इंटरव्यू में पढ़ने वाले अब कोनो क्लास में है क माय देख लेते तो मारते कहते तो जाए पढ़े ले अभी क तक नहीं आवे छो बुआ। ये पूरे चीज पढ़ना पड़ता है हर क्लास में। क ही नहीं है, इसी से निकालेंगे अल्पप्राण और अल्पप्राण और। अच्छा 1 नंबर में कौन है? क। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में। तो सबका सीरियल नंबर भी समझ गए। प्रथम वर्ण ये हुआ, द्वितीय वर्ण ये हुआ, तृतीय वर्ण ये हुआ, चतुर्थ वर्ण ये हुआ, पंचम। अच्छा क उच्चारण स्थान कान, क उच्चारण स्थान, च उच्चारण स्थान तालु, का मूर्धा, का तू तारा सुने नहीं? आप देखिए पफ का अच्छा प माने पवर्ग सुने ना? अच्छा पवर्ग में 4 गो वर्ण याद होगा प फ भ तो प से पापा, अब फ से फूफा, अब ब से बाबा। अब बताइए भ से क्या मारेंगे? भाई याद नहीं रहे बेचारा के, भाभी कते याद रहे दो भाभी तब लिखे छे भाभी याद रहता भाइयों तो हो सके छे। तब देखिए प से पा 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 कहाँ से उच्चारण होता है? सरकार ध्यान रखना, अभी से रुपया जमा करके रखो। एक लड़की का अपना जीवन काल में लिपस्टिक लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हो। तो ये बात ध्यान नहीं, कुछ रखिए रुपया रखिए, लेकिन लिपस्टिक कर लगाने के लिए रुपया रख लीजिए, जरूरत होते। और मेला में जाएगी 5 गो घास लेती है। ये आँखों पर देख लो घासने नहीं आज सज लगे छे लोग कमबैत तबा छे आँख पर लिपस्टिक घसैत तबा छे नहीं। तो बताइए लिपस्टिक वाला जगह जो भेले उ सब उच्चारण स्थान कौन ची है? ओष्ठ से। ओष्ठ बुझे छ ना? जानते हैं ना? बहुत ज्यादा खर्च हो पर। प से
पा 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 कौन सी उच्चारण है? ओ से। अब फ से फू 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 फा नहीं बोलते हैं, तो बताइए कहाँ से उच्चारण होता है? बा 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 ना, लिपस्टिक लगा बा 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 ना करे तरह। अब भ से कौन सी? भाभी। ये सब का उच्चारण स्थान कौन सी है? पापा, हुआ, फूफा, बाबा, भाई, भाभी, ये सब का उच्चारण स्थान याद हो गया? वाक उच्चारण, वाक उच्चारण, वाक उच्चारण, वाक उच्चारण। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण बोला जाता है न्या, ना, कौन सी से? नासिका से। कौन सी से? बताइए व्यंजन वर्ण के 3 गो भेद। अभी एक भेद लिखे जकरा क्या गो बच्चा? क्या गो? क्या गो? अब पहला बच्चा दूसर, तेसर, चौथा, पांचवा। अब बोलिए थोड़ा, क बोलिए तो। खो ज्यादा श्वास वायु के या प्राण का आवश्यकता कम पड़े छे कि कम पड़े छे? बोलिए सही सही। फिर देखिए गो में कि घो में, तो कौन कौन में ज्यादा की जरूरत पड़ता है? 2 नंबर वाला और 4। ये देखिए डिब्बा में रखते हैं। ई पहला बच्चा एकर छे सबके, एकरा डिब्बा में बंद कर दिलिए। ठीक है, तीसरो बच्चा के जो डिब्बा में बंद कर दिलिए। किया ये सब कमजोर छे, विषम स्थान पर जे छे। कौन स्थान पर है? बताइए 1 नंबर विषम हुआ, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। ये सब देखिए, ये जो है ये है कौन प्राण? कौन प्राण है? नहीं जवाब देगा तुमरा घींच लेंगे प्राण। नहीं तो बताइए कौन प्राण है? याद कर लिए कि समझ लिए? अभी नहीं समझ लिए। बताइए क बोलिए, ख बोलिए। ज्यादा श्वास की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता कौन वर्ण में पड़ेगा? बोलिए को, खो, गो, गो। और अंगों बोलते तो इनका कम में लगे छे। बताइए कौन कौन में कम लगता है? बोलिए चो, हमको बोलने दीजिए। चो, छो ज्यादा कौन में लग रहा है? जो, झो। अब ने कहिएगा सर्जन ऐसा कैसे हो सकता है? बोलकर आप अपने देखिए तो क्या ऐसा हो रहा है? कौन कौन वर्ण में ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है? दूसरा नंबर वाला और दूसरा नंबर वाला और दूसरा नंबर वाला और। बताइए हम लोग पढ़ रहे हैं कौन प्राण? प्राण। तब पढ़ाएंगे कौन सी? महाप्राण। बताइए इसका उच्चारण स्थान कन से, इसका उच्चारण स्थान, इसका मूर्धा से, इसका दंत से, इसका कोश से। ठीक, अब देखिए पहला वर्ण जो है अल्प प्राण है। पहला वर्ण कौन प्राण है? तीसरा और पांचवा। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन प्राण कहलाएगा? एकर मतलब 5 तिया 15। एगो में क्या गो है? 1 2 3। एगो में कितना? एक वर्ग में क्या गो अल्प प्राण? 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 विषम वाला सब कौन प्राण? सम वाला, सम वाला महाप्राण। बताइए खो और घो में इन तीनों का अपेक्षा ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है कि नहीं? आप पढ़िए, अपने से पढ़िए, पढ़िए एक एक करके। प पढ़िए बढ़िया से, इन्हें ऊपरे ऊपरे पढ़ देना। प पढ़िए, ख पढ़िए। दोनों में तुलना कीजिए कौन में ज्यादा श्वास नली किया? मैंने प में कि फ में? जकरा में अधिक ताकत लगबे पड़ते ओकरा हम कौन प्राण कहबे? जकरा में कम ताकत का आवश्यकता पड़ते, कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ेगी, उसे कौन प्राण कहेंगे? कहानियों समझ में आ रहा है? बताइए सभी 5 गो वर्ग में क्या अल्प प्राण है? 15। 5 गो वर्ग में क्या गए? 15। क्या वर्ग है?
वर्ग क्या है? कौन कौन? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फ वर्ग, प वर्ग। तो पाचे पची इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको कौन व्यंजन कहते हैं? अब देखिए एक पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन बुआ? अंतस्थ व्यंजन पढ़े होंगे। इसकी संख्या क्या गो? यो वो कितनी है संख्या? इसकी संख्या क्या गो? एक पढ़े होंगे कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। इसकी संख्या क्या गो? कौन कौन? ताला और आप 33 को पुर गए। बताइए व्यंजन का क्या बाल बच्चा? पहला बेटा क्या बच्चा? 25। दोसर तेसर के जो है न कोई अंतर नहीं ले, चार गो दोनों का। बताइए तब व्यंजन वर्ण के क्या भेद? कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए को है अल्परान की खो है अल्परान? को है कि खो है? क्यों है अल्परान? इस वर्ण के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता। परिभाषा याद कर लिए कि बोलकर पता चला? नहीं समझे तो हम समझाते रहेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलिए। हर परीक्षा में आपको परेशानी में डाल सकता है। अच्छा लगे रहे अल्परान समझ में, लेकिन अभी समझते जा रहे हैं। अल्परान थोड़ा भी समझ में है? थोड़ा भी आ रहा है? अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। दूसरा और चौथा तब कौन वर्ण? बताइए ख एक अल्पप्राण है कि महाप्राण? क एक कौन प्राण है? झ एक कौन प्राण है? क्या नंबर पर है? सब नंबर वाला। ई देखते हैं ठंडी छे तैयो जे जैकेट खोलने छे, एकर मतलब एकरा देह में ज्यादा गर्मी छे, ज्यादा ताकत छे। जकरा देह में ज्यादा गर्मी ताकत छे वो बिना शर्ट पैंट पहने देखते हैं। ई सब बेचारा रह जाए ओए के छुपल छे। क्या गो? माने तीन गो। तीन एकर सब तो तीनों बेटा के जार लगे छे। दू गो ज्यादा बदमाश छे, 2 नंबर वाला और ठंडी छे तैयो शर्ट पिन के घूमल घुरे छे, बुझे छे अपना आप का हमरा पास ज्यादा ताकत छे। तो समझ में आ रहा है? तो क्या तय हुआ? अल्पप्राण समझे? किसी वर्ग का पहला बताइए, वर्ण कौन प्राण कहलाता है? इस वर्ण के उच्चारण में अल्प वायु, अल्प प्राण की आवश्यकता होगी, उसे कौन प्राण कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु, अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होगी, उसे क्या कहेंगे? कोई समस्या? अब ये वर्ग वाला समझे तो कितना हुआ? कौन तिया? अब 15 4 क्या हुआ? एक और बताते हैं 20 गो होगा। तो 20 गो में आपको कहीं 19 भी मिलेगा, लेकिन 20 में एक आता है, आप जानते होंगे, र और ढ लिखे थे। अभी लिखे थे हिंदी का अपना व्यंजन। हिंदी का अपना व्यंजन क्या होता है? 2। तो अभी इसको रहने देते हैं, यहाँ आपको लिखना। आप देखिए एक डिब्बा वाला ही वो सब है। अच्छा एकरार बोलने में कम समय नहीं लगेगा? तो बताइए जे डिब्बा चौखुट वाला डिब्बा में सब कौन प्राण है? तो 5 तिया कितना? 4। एक बेचारी इहो छथनी, इहो बेचारी छथनी कौन प्राण? क्या हुआ? तब महाप्राण गिनती कर लो, तब क्या बच जाता है? 5 गुना। आज वह देखते हैं बिना शर्ट पैंट पिनल वाला 10 4। अगर 15 पुराना हो तो कहीं कहीं आपको 15 मिलेगा। 14 है तो 14 डालिएगा। अगर 15 है तो एकरे सहेली एक और है, एकरा शामिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नहीं तो हम अब लिखते हैं, यहाँ समझाते हैं। पहले समझ में आ गया पूरे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण बुआ कौन प्राण? और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा कौन प्राण? दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और
पांचवा कौन प्राण? अंतस्थ व्यंजन भी है कौन प्राण? बोलिए य, र, ल, व। इसमें ज्यादा वायु की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, इसमें अधिक वायु की आवश्यकता होगी, इसलिए बुआ इसे कौन प्राण कहेंगे? इसलिए इसे कौन प्राण कहेंगे? बताइए पुआ का उच्चारण स्थान क्या है? अच्छा, जो भी चौखुट वाला डिब्बा में रखा है सब कौन प्राण? बताइए टुआ कौन प्राण है? टुआ कौन प्राण है? टुआ कौन प्राण है? टुआ कौन? टुआ कौन है? मोह कौन है? याद कर लिए कि समझ गलिए? परीक्षा में अते जखन अते तो गिनती कर लेबे, 1 नंबर वाला चाहिए कि 2 नंबर वाला चाहिए कि 3 नंबर वाला, 15 ये सब तो समझिए न जाइएगा। अंतस्थ व्यंजन 4 को खाली याद रखना है, य, र, ल, व। उसके बाद हिंदी का एक अपना व्यंजन है, तो हो जाता है कितना तक? 20 को हो जाता है। यहाँ आपको 14 पुरता है, अगर 15 दिया हुआ तो वही ढ जो लिखा हो जिसके नीचे में बिंदु देते हैं उसके आधार पर है। अब देखिए और समझा देते हैं। अल्प माने कम तो लगभग समझ रहे हैं। अब यहाँ आपको लिखते हैं, गिनती करके लिख देते हैं अल्प प्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण की संख्या कितनी है, यहाँ लिखेंगे, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए अल्प प्राण कौन प्राण बुआ? अल्प प्राण कौन प्राण? अल्प प्राण की संख्या कितनी? अल्प प्राण कुल कितना है? कैसे? 1 2 3, 3 5 3 गुने 5 बराबर। अब बताइए 4 गो है अंतस्थ व्यंजन, तो कितना हुआ? 19। एक है हिंदी का अपना व्यंजन, हिंदी व्याकरण का, हिंदी का अपना व्यंजन, इसमें एगो शामिल करते हैं, ये है। इसका मतलब जो है इसको भी डिब्बा में रखते हैं, इसमें अचार वाला डिब्बा में रख देते हैं इसको, ठीक? तो समझिए जो जो चौखुट वाला डिब्बा में रखा हुआ है, जो घेरा लगा हुआ है, ये सब कौन प्राण है? जे बदमाश बच्चा छे सब डिब्बा से बाहर छे। अच्छा देखिएगा, अगर कोई भी बच्चा अगर शांत गंभीर किसी का होता है तो घर पर सुतल रह जाए, आ जे बदमाश हो 12 बजे रातों में जेहन गाछी घूमल घुरे छे, कम से कम ई चलबे में, चिमनी धरबे में ठीक रहे छे। दिनों में देखिएगा 12 बजे दिन बोखल घुरे छे, एकर मतलब ई शक्तिशाली छे, केकरो से लड़ सके छे, डिब्बा से बाहरे छे। बताइए दिक्कत भी होगा। शाम वाला कौन प्राण? शाम सीरियल नंबर वाला कौन होगा? शाम वाला। बताइए अल्प प्राण की कुल संख्या? अल्प प्राण की कुल संख्या? एगो ई हो गया, कितना हो गया? 20। अब महाप्राण? महाप्राण 14। कभी आप किताब में अलग अलग किताब में 14 भी मिलेगा, कहीं 15 मिलेगा। अगर देखिए पहला नंबर तो 2 5 2 5 अब उसके बाद उस व्यंजन जो रगर एवं घर्षण के साथ बोला जाता है, ये देखिए तालब स का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धन स का मुर्दा, दंत स का, नहीं समझ रहा है? हो का कन। तो बताइए ये 4 गो हुआ तो कितना हो गया? 14। अगर हिंदी एक व्यंजन और जानते होंगे, ये देकर जो लिखते हैं जिसका प्रयोग शुरू में नहीं अंत और बीच में किया जाता है, इस प्रकार एक अगर ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 15। कहीं 14 रहेगा तो इतने तक छोड़ेंगे, अगर ये शामिल करता है तब आपको 15 हो जाएगा। तो बताइए अल्प प्राण की कुल संख्या? सभी वर्ग में क्या गो? 15 गो। अंतस्थ व्यंजन चारों कौन प्राण है? कौन प्राण है? हिंदी का अपना व्यंजन तो कितना हो गया? महाप्राण कितना? महाप्राण। अब हम इस पर क्वेश्चन देंगे, बनवाएंगे, अब तब आप पकड़िएगा जब आप सही बनाते हैं कि नहीं। अच्छा इसका परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखिएगा? जोड़ाला ठीक है ना, क्योंकि हमारा मैथ कमजोर है इसलिए जोड़ देखिए 20 को ठीक है पूछ लेना। तो अब चलते हैं, अब इसका परिभाषा कुछ होने ज्यादा लिखेंगे, उस बच्चा को चुप रहने के लिए। जब वो बात करेगा तुम देखिए अल्प प्राण कौन प्राण हुआ? जी सर।
वर्ण के उच्चारण में अल्प वायु की आवश्यकता होती है। कौन सी होती है? आवश्यकता होती है, जिसे कौन प्राण कहते हैं? जिसे कौन प्राण कहते हैं? नहीं आएगा तब क्या करेंगे? प्राण फिर पढ़ाएंगे किसको? जिसे अल्प प्राण कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या नहीं। अब देखिए किसी वर्ग का कौन वर्ण? पहला। किसी वर्ग का कौन वर्ण हुआ? उसके बाद पांचवा। ये सब कौन प्राण होता है? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। किसी वर्ग का कौन वर्ग? किसी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और कौन वर्ण? पांचवा वर्ण। ये सब कौन प्राण होगा? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। उसके बाद कौन व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। ये चारों। और उसके बाद जो हिंदी का अपना व्यंजन। लगभग समझ में आ गए? बताइए अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में अल्प वायु की आवश्यकता होती है उसे हुआ कौन प्राण कहते हैं? और इसकी संख्या टोटल कितना है? 20। देखिए तीसरा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और एक हिंदी का अपना व्यंजन। तो बताइए हिंदी व्याकरण का अपना व्यंजन ये लगाकर आपको कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? कोई दिक्कत? ये परिभाषा याद होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम क्लास कर दें और आप कॉपी पर लिखिएगा तब पढ़ाने का मतलब ही नहीं रहा। नहीं कोई दिक्कत? आहिना पर हो जो पोता पोती बाल बच्चा तक पढ़ा सकते हैं। ऐसे पढ़े जो दूसरे को पढ़ा सकते हैं, इन्हें कैसे पढ़े जो अपनों ना आ सके। नहीं तो बताइए कोई भारी था? इस पर आधारित क्वेश्चन देंगे तो आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, वो भी टेस्ट हो जाएगा। अब महाप्राण में कुछ ज्यादा कुछ है? बताइए महाप्राण किसे कहते हैं? एक साथ गीत गावे छे, कोई बुझा? महाप्राण लिखते हैं तो कटियो रहा है। दिखाने इंक डाल दीजिए। अच्छा लिखते हैं। अच्छा बताइए इसका परिभाषा। एक साथ नहीं बोलते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, जिसे कौन कहते हैं? अल्प प्राण की महाप्राण। महाप्राण कहते हैं। बताइए महाप्राण में किसी वर्ग का की दूसरा वर्ग, वर्ग का दूसरा वर्ण और कौन वर्ण? चौथा वर्ण। और बताइए ऊष्मा व्यंजन। नहीं तो बताइए उसके बाद हिंदी का एक अपना व्यंजन तो हो जाता है 15। बताइए जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु, अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है। अब सुन रहे हैं, नहीं हो दिखाई देगा तो आप समझ सकते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होगी, श्वास वायु की आवश्यकता होगी, उसे कहेंगे महाप्राण। महाप्राण माने शक्तिशाली। नहीं तो सब कमजोर वाला 20 गो और मजबूत वाला क्या गो? कमजोर वाला क्या गो? 20 गो। मजबूत वाला क्या गो? जेकरा में चिकरैत चिकरैत खाना पीना सब पैजे तो 15 छे। 20 गो बच्चा ओते खराब नहीं छे, लेकिन 15 गो बच्चा एते बदमाश छे कि कहे बुआ यहाँ तो भाग गेल गाछी, अरे बुआ यहाँ पढ़ना छोड़ के चल गेल। गार्जियन के जते खाना पीना छे सब पचा देलक। कहलक बाप अभी तोरा जन छठी के दूध याद करवा दो। नहीं छठी छठियार मनाते हैं आपकी ने?
जब जन्म दिवस मना सकै छियै आ मृत्यु दिवस मना सकै छियै, छठियारो मनेना जरूरी है। कोई लड़का शुरू करेगा? केक काटने आएंगे हम, नहीं तो हम ही मनाएंगे, तुम लोग आना, ठीक है? वाह, बड़ा चालाक है ना, माने हाँ मनाइयो, हम नहीं मानेंगे। कोई दिक्कत बताइए अल्परान और महापरान में समझने में? व्यंजन वर्ण पढ़े कि स्वर वर्ण में पढ़े? एक पढ़ेंगे घोष, एक पढ़ेंगे अघोष, लेकिन इसमें नहीं, स्वर भी उसमें शामिल होगा। तब 31 गो भे जीते, 31 पर चला जाएगा, एगो 13 हो जाएगा। नहीं, ये व्यंजने वर्ण में होता है अल्परान और महापरान। अल्प माने काम, महा माने अधिक। जैसे उच्चारण में, बोले में अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होगी उसे, जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता होगी उसे। अब थोड़ा एक टेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोड़ देते हैं। और घोष और अघोष के लिए इसके अतिरिक्त एक और क्लास करना होगा, तब समझ में आ जाएगा। बताइए, आसान था कि नहीं? परीक्षा में आएगा, छोड़ दीजिएगा कि नहीं? क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, मूड़ी लगे लगे के मारे लगता है अपन समझी छियै। समझी माने लगता है जे जत्ता क्वेश्चन अतै नहीं बुझबै, दोसर कोई समझी छियै, हमर पहचानल नहीं लगता है, हमर चिन्हल छै, जानल छै, पहचानल छै, हमर क्लास साथी छियै, नहीं तो हमरा बाल बच्चा के ससुर छियै। नहीं, एना लगे के चाहे समझी छियै, वरना कब लगता है जब बढ़िया से हाँ पढ़ने रहबै। तो बताइए, मछली खाए परीक्षा देने जाएंगे, चंदन लगा के जाएंगे, अगरबत्ती जला के जाएंगे तो बढ़िया जाएगा कि बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तब जाएगा? क्लास में आप शांति पूर्वक रहिएगा, सुनिएगा तो बढ़िया जाएगा परीक्षा, और नहीं तो रिजल्ट खराब होगा तो पानी में कटने जाइएगा, रेल में डूबने जाइएगा। ऐसा नहीं हो सके ना। अब ये सब मिटाते हैं, आप चीट मारना हटा देते हैं, नहीं तो यही देख देख के सब बता देंगे। याद है ना? प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्राण और महाप्राण क्या होगा? बस इतने सीमित है कि इसमें और भी कुछ शामिल है। नहीं, दही चीनी पापड़ तिलौरी सब है, कुछ न चाहिए। अब देखिए, मजा तो अब आएगा। अब कोई हाथ में दे देते खाए वाला और नहीं चिन्ह छिए तो मुँहे में लगा लेबै, लेकिन अब एकर जे यहाँ लिख लिए हन, एकर प्रयोग हम कौन चीज में करबै? क्वेश्चन कैसन हेतै, केना हम बनेबै, पहचानबै केना? देखिए, 1 मिनट में आप हर क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से महाप्राण है। इनमें से कौन प्राण? कौन खांसी करता है? कौन किसको दमा भी हो गया? तो क्या है? इनमें से महाप्राण है। कौन सा वर्ण महाप्राण है? हुआ आपको ए नंबर हम ऑप्शन देते हैं या क नंबर ऑप्शन देते हैं, जिसमें आपका पहला ग है, दूसरा नंबर आपको ख में ऑप्शन देते हैं। उसमें एक ख करते हैं तो इसमें ऑप्शन वही हो जाएगा, इसलिए 1 2 देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर में हम कौन सी पूछे? कौन सी पूछे हैं? अब एक के बार में बता दीजिएगा, पहचानना पड़ेगा। उसके बाद ग लिखे हैं, य लिखे हैं, उसके बाद च लिखे हैं, उसके बाद चौथा नंबर में आपको जो है ख लिखा हुआ। बताइए आंसर कौन सा है? कौन नंबर वाला? पहले जानिए गोवा क्या नंबर में आता है? तीसरा नंबर वर्ण अल्परान होता है कि महाप्राण? जरा घेटी काट दे छे, नहीं चाहिए। अब देखिए, यो आपका कौन सी अंतस्थ है? 10 व्यंजन होता है अल्पप्राण, इसलिए इसका आंसर ये भी सही नहीं है। अब बताइए, चौ क्या नंबर में आता है? 1 नंबर विषम है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है? अब यो गलती है। लेकिन क ख क्या नंबर में? दूसरा और चौथा वर्ण कौन प्राण होता है? बताइए, बनता है? छोड़ा देख छे ना, कलम तोड़ के लिखे छे ना, सब कलम तोड़ के परीक्षा से लेने आए। मुहावरा है, कलम तोड़ के लिखना माने अच्छा लिखना। कौन लिखना बुआ? इनमें से अल्प प्राण है। इनमें से
सुनिएगा, कहिएगा सर ये ना पूछे छे और केना क्वेश्चन पूछे छे। सुनिए, अब एक आपको दे देगा क ख, कौन प्राण पूछ रहा छी? आइया पहले एक ये, तब दो सेट वाला देंगे। अल्प प्राण इनमें से है। उसके बाद देखिए छ, उसके बाद तालब स, उसके बाद जो है बुआ ठ। बताइए कौन आंसर सही? एक नंबर वाला याद कर लिए हैं कि पहचान गए? समझे हुए हैं? क्यों एक नंबर वाला कहे अल्प प्राण है? अरे हम बतलिए जे एक नंबर में ते, 3 नंबर में ते जे एक नंबर ईटा, 3 नंबर ईटा, 5 नंबर वाला ईटा कौन चीज होता है? 2 नंबर वाला ईटा और 4 नंबर वाला ईटा कौन? बताइए अल्प प्राण है? कौन नंबर में है? आंसर सही है। इहोर में देखे छिए छबो करे कोनो, ई 2 नंबर में ये क्या है? नहीं है, महाप्राण है। अच्छा बताइए ये क्या है? उस व्यंजन है, ये महाप्राण है। और ये 2 नंबर में है, ये क्या है? आ गया समझ में? आप लगे छे परीक्षा देवे ज्यादा टेंशन भेजी? ज्यादा टेंशन भेजी? नहीं नहीं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देते हैं, क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में आपको सघोष और अघोष, सघोष अघोष में एकदम मजा और आएगा। उसमें 31 वर्ण पढ़ेंगे, स्वर को भी शामिल करेंगे। अभी जो है ना दियाद का छांटने छी, क्या कर दिया? व्यंजन व्यंजन का स्वर के सहायता से बोले चोकरे घर पर ध्यान लिए कल तोहे रात तोरे खेल कर देखबे छी अभी। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके बीच और दे रहे हैं और बना लीजिए। इस क्वेश्चन इसलिए देते हैं आप समझ सकिए, जो बेहतर कैसे समझे आप क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, इसलिए देते हैं, बात नहीं। इनमें कौन सा वर्ण वर्णन है? अल्प प्राण है। क्या लिखे हैं? इनमें कौन सा वर्ण कौन सी है? पहला ऑप्शन ख घ, दूसरा ऑप्शन क घ, या तीसरा ऑप्शन त द। चौथा अल्प प्राण पूछे कि महाप्राण पूछे? कौन सी पूछे है? अल्प प्राण की महाप्राण? आप देखिए प, अब बताइए सही कौन? चौथा सही है। पहला गलती है क्योंकि क्या नंबर में है? कौन नंबर में है? इसे अल्प प्राण कहेंगे कि महाप्राण? पूछे हैं कौन प्राण? गलत है। ये 1 नंबर में तो है, लेकिन 4 नंबर में से गलती हो गया। पूरे सही होना चाहिए, गलती है। अब बताइए क्या नंबर है? 1 नंबर में, ये 2 नंबर में। ये वो सामने एक भी सम नहीं चलने वाला है, ये हो गया। ये बताइए 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर ईटा कौन होता है? अब बताइए मजा आया? सघोष अघोष में तो और मजा आने वाला है। बताइए, लगता है जीवन में कहियो भूलेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। आज का क्लास हुआ यहीं पर हम खत्म करते हैं और अगले क्लास का इंतजार कीजिए, घोष अघोष। इसके बाद आपको किताब से घनानंद का लिखा हुआ अति सुधो स्नेहक मार्ग है, इस सप्ताह में आपके बीच वो भी आ जाएगा। और प्रेम पर आधारित जो प्रेम मोहब्बत करता है उसके लिए तो चैप्टर बहुत ही जरूरी है, जानना भी जरूरी होगा घनानंद का। बेचारा ओकरा पर इशारा मार हर आदमी प्रेम करता है, धरती से प्रेम करता है, माता पिता से प्रेम करता है, घनानंद तो लड़की से प्यार करेगा, अलग बात है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। पूरे जो है एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से बनाइएगा। अगर आपके पास कोई मॉडल सेट हो, गेस्ट पेपर हो, वह पूरे जो है आप क्या कीजिएगा उसका तैयार आप करने का कोशिश कीजिएगा। आज हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों मित्रों के पास तक ये पढ़ाई को आप भेज सकते हैं, लगा होगा अच्छा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेहतर लगता है और आपको कौन क्लास की आवश्यकता है। ठीक है, आज यहीं पर इस क्लास को हम खत्म करते हैं।